हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रमीला, मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल में। आज है रक्षाबंधन, पर सुबह से मैं हूँ परेशान क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे की है बहुत ज्यादा तबीयत खराब। सुबह सुबह ही लेके गई थी मैं उसे डॉक्टर के पास में। फिलहाल अभी तो मैं इसके लेके आई हूँ ट्रीटमेंट वगैरह। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए बोला हुआ है, तो अभी मैं ब्लड टेस्ट को लेके जाऊंगी। 4 दिन हो गया, 4 दिन से फीवर जा ही नहीं रहा है, वायरल लग रहा था। पर देखते हैं, अभी जाती हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या बोलता है। पहले ब्लड टेस्ट करवा लूँ, डॉक्टर ने तो बोला ब्लड टेस्ट के लिए, रिपोर्ट में क्या बोलता है उसके बाद देखते हैं। उसके बाद में बहुत सारा आज काम भी है। आज रक्षाबंधन होने की वजह से मैंने कुछ घर पे बनाया है, ज्यादा कुछ बनाना चाह रही थी पर बच्चे बीमार है तो मेरा मन नहीं हो रहा। और अभी कुछ सबसे पहले तो मैंने अभी चाय बना लिया है, गाजर का हलवा जो मैं हर साल रक्षाबंधन पे बनाती हूँ। और आज नाश्ते में मैंने सिर्फ साबुदाने की खिचड़ी ही की है, लंच का खाना नहीं बनाया क्योंकि लंच मम्मी की यहीं पे करेंगे, इसी वजह से। तो सबसे पहले तो अभी मैं जा रही हूँ इसको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। ब्लड टेस्ट का टेंशन तो बहुत ज़्यादा ही है कि क्या रिपोर्ट में आता है। आई होप सब नॉर्मल हो, बट ऐसा होता है नहीं क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसके अपोजिट ही होता है। तो ब्लड टेस्ट करवा तो लिया मैंने, उसका रिपोर्ट 1 घंटे के बाद आने वाला था, तो इसलिए मैं पहले पार्लर पे आ गई हूँ। एक जन आने वाला था राखी बंधवाने के लिए, जो मेरा जिम ब्रो है, मैं उसे राखी बांधती हूँ हर साल। तो वो अभी आएगा, उसको राखी बांधने के बाद मैं तैयार होंगी। और वो आके जा चुका है, उसने मना किया था फ़ोटो वगैरह लेने के लिए, तो मैंने कुछ भी उसके साथ फ़ोटो वगैरह लेनी नहीं लिया। और मैं खुद भी तैयार नहीं थी, बिना तैयार हुए ही मैंने उसे सुबह के टाइम पे राखी बांधा क्योंकि उससे कहीं बाहर इमरजेंसी काम से जाना था। उसका हर साल का ऐसी ही गड़बड़ी होता है, वो गड़बड़ी में आता है और जाता है। अब इसके बाद मैं चल रही हूँ तैयार होने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी सारी जो छोटी मोटी ज्वेलरी होते हैं उसको निकाल लिया है क्योंकि आज मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ और उसी हिसाब से मैं ज्वेलरी भी कैरी करने वाली हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या लूँ, तो मेरे को जो भी समझ में आया वो सब मैंने ले लिया स्टार्टिंग में पहनने के लिए। तो मैंने साड़ी वगैरह तो पहन ली, पर इसका जो पिन है वो लग ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से इसका पल्लू सेट हुआ क्योंकि ये प्लेट्स बन ही नहीं रहे थे। पता नहीं कभी कभी साड़ियों में हो जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम समझ नहीं आता। तो ये मैंने एक मेरी न्यू स्टूडेंट है, मैंने उसे कहा है कि पिन लगा दो, तो बेचारी लगाई भी, लेकिन फिर भी सही से बना नहीं। और मैंने उसे गड़बड़ी में कहा कि लगा दे क्योंकि कस्टमर आके बैठी हुई, आप भी देख सकते हैं राइट साइड में कस्टमर बैठी हुई है, वो आईब्रो के लिए आई हुई थी क्योंकि आज रक्षाबंधन है, उन्हें भी कहीं जाना ही था। तो मैंने सिर्फ साड़ी वेयर की और उनका आईब्रो करने लग गई। आईब्रो किया मैंने उनका, उनके जाने के बाद मैं फिर तैयार होती हूँ, फिर बाकी का सारा काम करती हूँ। और इसी बीच मुझे जाना है रिपोर्ट्स लेने के लिए ब्लड टेस्ट का। तो चलिए देखते हैं आज पूरे दिन की भागा दौड़ी में मैं क्या क्या करती हूँ। कस्टमर जा चुकी है। सबसे पहले तो मैंने मेकअप अपना स्टार्ट किया। मैंने साड़ी पहन ली है, ब्लैक कलर की साड़ी है। मैंने उसके ऊपर दुपट्टा इसलिए ले रखा है क्योंकि कुछ भी अगर उस पर वाइट कलर का गिर गया तो इतना गंदा दिखेगा वो कि मतलब पूछो ही ना। तो मैंने आई मेकअप आईलाइनर वगैरह सब लगा ली। अब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। मैं उसे यही कह रही थी कि जो मेरे लिप्स से थोड़े ज़्यादा ब्रॉड है, पर कोई नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं। और उसे यही कह रही थी कि मतलब जो अपनी कमज़ोरी है उससे अपनी ताकत बनाओ। जब मैं दुबली पतली थी तो मेरे लिप्स मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, तो अब अच्छे लगते हैं। यही कर मस्ती मजाक हम लोग कर रहे थे। और मैं रेडी हो भी चुकी थी। अब बारी आई थी चूड़ियाँ पहनने के लिए। चूड़ियाँ मैंने 2 साल पहले की थी क्योंकि मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ और मैं चीज़ें संभाल के रखती हूँ, तो मेरी चीज़ें काफ़ी टाइम तक अच्छे से रहती है। तो साड़ी वगैरह पहन ली, चूड़ी उड़ी पहन ली, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब इसके बाद में मैं रिपोर्ट लेके भी आऊँगी जाके डॉक्टर के पास में। उसके बाद में फिर आपसे मैं मिलूँगी। अभी तो जा रही हूँ रिपोर्ट लाने के लिए, रिपोर्ट लेके आऊँगी तो बताती हूँ क्या है। तो अब जब तक आप मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके। तो रिपोर्ट तो मैंने ले लिया। रिपोर्ट तो बिल्कुल भी अच्छा आया ही नहीं मेरे बेटे का। उसका जो PRP होता है शायद, जो इन्फेक्शन लेवल वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और WBC भी बढ़ा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम थी उसको। डॉक्टर तो इमिडिएटली एडमिट के लिए कह रहा था, लेकिन उसके पास भी बेड खाली नहीं थे अभी, क्योंकि अभी फ़िलहाल सीज़न ही यही चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1-1.5 घंटे में अपनी मम्मी के यहाँ से आ जाती हूँ, उसके बाद में आप इसको एडमिट कर लीजिए। तो अभी तो मैं जा रही हूँ नेहरू नगर, जहाँ पे हर बार हमारा हर फंक्शन होता है। जो लास्ट टाइम नागपंचमी में गई थी वहीं पर ये फंक्शन होगा क्योंकि सभी लोग वहीं पर आ जाएंगे, इसीलिए। तो यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो मैं चली जाती हूँ। मेरी जो 2 सिस्टर, एक कज़न सिस्टर एक मेरी सिस्टर है, उन दोनों को एक लड़कियाँ हैं, एक बेटियां हैं आई मीन, और वो भी मेरे बेटों को राखी बांधेगी। तो मैंने उन लोगों के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए मैं आ गई हूँ क्योंकि ये कपड़े ख़रीदने का जो भी था वो मेरे छोटे बेटे का डिमांड था।
मैंने कहा था हम उसको पैसे दे देते हैं ना उन लोगों को, तो उसने कहा नहीं मम्मा रक्षाबंधन है तो मैं चाहता हूँ आप कपड़े खरीदो। तो ये मेरे छोटू बेटे की डिमांड पर मैं आई हूँ यहाँ पे कपड़े खरीदने, और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या लूँ, क्योंकि मैंने कभी लड़कियों के लिए कपड़े खरीदे नहीं। तो फाइनली मुझे एक सेट अच्छा लगा जो दोनों सेम था, साइज़ भी मतलब जो मुझे साइज़ चाहिए थी वो साइज़ मिल गई, कलर डिफरेंट मिला, पैटर्न सेम मिला, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को ऐसा फील हो कि मुझे ये अलग दिया मुझे अलग दिया, इसलिए दोनों को सेम ही लिया। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने दिया तो उन दोनों ने पहनाया भी था अपनी बेटी को, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पहनाया था। क्या है, रक्षाबंधन है, हमेशा तो देना होता है नहीं। अब राखी का त्यौहार जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे भाई हमें अच्छे अच्छे तोहफे दे, वैसे बहनों की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे भाई हमें तोहफे दे। अभी मेरे बेटे तो कमाने लायक है नहीं, बहुत ही छोटे हैं, लेकिन जब भी होंगे आई होप मैं उनको हमेशा सिखाऊंगी कि जो भी तुमसे होगा तुम लोग अच्छा ही तोहफा देना अपनी बहन को, जो भी है कज़न बहन है लेकिन है ना। तो उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह ले लिया। और ये देखो क्यूट सी मेरी प्यारी सी बेटी अनन्या बैठी है, और मेरे कज़न सिस्टर्स के बेटे बैठे हैं, मेरा बेटा है, और ये मेरा अंश आ गया उन लोगों के लिए गिफ्ट लेके। जो हमने लिया था उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं गिफ्ट लाया हूँ इतना बड़ा बॉक्स में। वो देख रहा है किसने क्या क्या मतलब लाया है, तो वो अपना बड़े इसमें शो ऑफ कर रहा था। इसी बीच में क्या होता है, अर्थ रोने लगता है, और वो इतना रोता है कि 1-1.5 घंटे तक उसका रोना ही नहीं बंद होता है। उसे इस बात का गुस्सा आया कि मतलब जो वो रानू है, जो मेरी क्यूट सी बेबी जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे वीडियो में, पिंक कलर का फ्रॉक पहन रखा उसने, वो उसे अपने हाथ से तोहफा देना चाहता था, तो अंश ने खुद दे दिया। इसी वजह से उसका रोना धोना चालू था। और फिर इन लोगों का जो भी था बच्चों का, हमने मुहूर्त के बाद में उन लोगों का राखी बांधने का प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम लगने वाला था। हम लोग हम 6-7 बहनें हैं, उसी अकॉर्डिंग 9-10 भाई हैं हमारे, काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली है हम लोगों की, तो हम लोगों को टाइम लगने वाला था। तो सबसे पहले बोले बच्चों को बनवा देते, बच्चे छोटे हैं नहीं तो वो बाद में बोर करने लगेंगे, चिड़चिड़ होने लगेंगे, और उन लोगों को भूख भी लगी थी। तो मैं और पूजा बैठकर यहाँ पे राखी की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं कि जिसकी जो राखियाँ हैं अभी फाड़ के रख देते हैं, नहीं तो बाद में क्या होता है ना कि जब हम उनको टीका वगैरह लगाने जाते हैं तो फटी नहीं होती राखी, फिर उसमें टाइम चला जाता है फाड़ने पे, तो इसलिए वो पहले ही फाड़ के हम लोग रख रहे थे अच्छे से। मैंने कुछ अलग सी राखियाँ इस बार ली थी, यूनिक सी, हर किसी के लिए अलग अलग टैग वाली ली थी। काफ़ी टाइम से मैं इसे लेना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने अलग टैग वाली ली थी। बाकी सब ने मोतियों वाली ली थी, मैंने कहा कुछ अलग लेती हूँ। तो राखी तो बांध दिया सबको, राखी का प्रिपरेशन हो गया अच्छे से। जो भी रक्षाबंधन होता है बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट कर लिया। मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, बज गए थे 3:30 और मुझे जाना था दोबारा हॉस्पिटल। इसके लिए तो मैंने फटाफट खीर, छोले, पूरी और राइस, बस इतना सही हल्का खाना खाया। उसके बाद मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा ही बुखार हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बड़े भैया आए नहीं थे। अब बड़े भैया को बांधने के लिए उनके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी तबीयत नहीं ख़राब, भाभी को भी बहुत ज़्यादा फीवर था और भैया भाभी को छोड़ के आ नहीं सकते थे। इसी वजह से तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ जाके एक 5 मिनट का काम होगा, वहाँ जाके राखी बांध दो फटाक से, उसके बाद में बेटे को आराम से हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं तो मन में लगा होगा हॉस्पिटल में कितना टाइम लगेगा कोई पता नहीं। मैंने भी बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, पहले राखी का सारा प्रोग्राम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह से गिफ्ट्स मिलते हैं ना, इसीलिए। नहीं, बात ये भी नहीं है, कुछ बातें ही हो जाती हैं, कुछ होती है सबके बीच में फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, नहीं तुम आई नहीं, वो तो होता ही चलता ही रहता है। तो इसलिए मैं पहले पहुंच गई हूँ। मेरे से पहले सीमा और सोनू पहुंच चुके हैं राखी बांधने के लिए, लेकिन उन लोगों ने बांधा नहीं, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ी हूँ तो सबसे पहले मैं ही सबको राखी बांधती हूँ, उसके बाद ही कोई और राखी बांधता है। तो ये बड़े होने का फ़ायदा होता है, और रिस्पेक्ट भी जो है वो अलग से दी जाती है। हमारे घर में रिश्तों को बहुत ज़्यादा ही अहमियत दिया जाता है कि भाई नहीं, बड़े छोटे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। तो मेरा ही वेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में अभी यहाँ पर भी बच्चों की राखी बाकी थी, क्योंकि सोनू की जो बेटी है और सीमा की जो बेटी है, घर में 2 ही बेटी है फ़िलहाल यहाँ पे उपलब्ध तो बेटों को राखी बांधने के लिए। तो सीमा ने और सोनू ने अपने बेटियों से राखी बंधवाई बेटों को, और फिर मैं चल दी बड़े भैया को राखी बांधने के लिए। भैया भाभी की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो वो तो रेडी भी नहीं हुई थी, भैया भी वैसे ही बैठे हुए थे, क्योंकि भैया की भी हल्की हल्की सी बुखार थी उन्हें, भैया को, इसी वजह से। तो राखी वाखी तो मैंने यहाँ पर भी बांध दिया, बस जैसे जैसे बस मुझे यहाँ से निकलना था। मेरा मन सारा मेरे बच्चों में लगा हुआ था। मैं उसे घर पर ही छोड़ कर आई थी, लेके नहीं आई थी, क्योंकि फिर उसे हवा लगता, इसीलिए। और मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है,
अब यहाँ आने के बाद में ये देखो टेडी बियर वाला आया। अंश इतना प्यार करता है अपने भाई से कि वो चला गया था आगे और अर्थ की डिमांड थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो बुला के लेके आता है और मैं उसके लिए टेडी खरीद देती हूँ। बड़ा खुश हो जाता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सभी लोग मेरे बेटे के लिए विश करिए कि मेरे बच्चे जल्दी से अच्छे हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।